तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और उससे आगे वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अंदर, उनमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिए 2 रहेगा सेम, मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये हमारे पास टेबल है, यहाँ पर ये 10 होता है, ठीक है, ये 10 है हमारे पास, और tan 30 की वैल्यू ये है हमारे पास, 30 की वैल्यू 1/√3। तो इसको कर लेते हैं हम एक बार, यहाँ रख लिया 1/√30, अपोन में पूरे के अपोन में क्या है 1 + tan स्क्वायर 30, और tan 30 जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। यहाँ स्क्वायर है 10 का, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2 की इसके साथ में करेंगे मल्टीप्लाई, अपोन में √3 आ जाएगा, और क्या है ये पूरे के अपोन में है वैसे, तो मैं यहाँ डिवाइड का साइन लगा लूँगा ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजी हो जाए। और यहाँ से देखिए क्या करेंगे, 20 के अपोन में 1 करके इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, साथ में स्क्वायर भी खोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या लेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा हमारे पास, और 3 का स्क्वायर करेंगे रूट का, तो इसे रूट से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या आएगा, 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 3 प्लस यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2/√3 है। अब इसको अगर मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और ये कितना होगा 4, ऐसे आ जाएगा ये। यहाँ से 2 से ये कैंसिल कर देंगे हम, यहाँ से कटने के बाद ऊपर कितना आया 3, और नीचे कितना आता है, नीचे आता है 2√3। अब 3/2√3 है, इसका रेशनलाइज करेंगे हम। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ से हम करेंगे 3/2√3 है, तो एक बार रूट वाले को हम ऊपर मल्टीप्लाई, एक बार नीचे करते हैं। इसके साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना होगा, ये होगा 3√3 अपॉन, यहाँ से 2 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 9 का रूट होता है, कितना होता है 3 होता है, या रूट से रूट कैंसिल हो जाता है इससे, तो भी कितना बचेगा 3 से यहाँ से 3 कैंसिल, ऊपर बचेगा हमारे पास √3 अपॉन में क्या आएगा 2। तो ये जो वैल्यू होती है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास वो है साइन 60 डिग्री, सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कोस 60 डिग्री, थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है tan 60 डिग्री, और उसके बाद उसके बाद साइन 60 डिग्री, उसके बाद है साइन 30 डिग्री। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है √3/2। अब टेबल के अंदर देखेंगे हम कि √3/2 ये हमारे पास टेबल है, तो यहाँ से √3/2 ये होता है, और ये किसकी वैल्यू होती है, देखिए ये यहाँ भी होता है, ये किसकी, कि कोस 30 की वैल्यू भी होती है और साइन 60 की वैल्यू भी होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन में है वो क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन में आए हुए ये वाले साइन 60 डिग्री है, यहाँ पर कोस कहीं पर भी 30 डिग्री नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोस 30 की वैल्यू हम ये नहीं लेंगे, हमारे पास था साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2। तो इसका जो ऑप्शन आया है वो फर्स्ट आएगा हमारा ये वाला, कि साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो जो हमारा पहला पार्ट था उसका जो आंसर आया वो है साइन 60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका, अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45, नीचे है प्लस में, तो हम क्या करेंगे tan 45 की यहाँ वैल्यू रख लेंगे,
तो देखिए ये 1 सेम रहेगा, माइनस का साइन, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार नीचे करेंगे 1 प्लस tan 45 की होती है 1। तो यहाँ से कितना आया, देखो 1, यहाँ भी क्या बनेगा 1, तो 1 में से 1 का कितना होता है 0, और अपॉन में ये 1 और ये भी क्या बनेगा 1, 1 और 1 कितना होता है 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन थे उनमें ये डी है आपके पास, डी इक्वल टू क्या है 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा हमारा, ठीक है, उसमें ही हमारे क्या है 0 है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये है इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास क्या गिवन है 2 tan 30 और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो 2 सेम रहेगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये पूरा अपॉन में है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के, जो ये अपॉन में था मैं इसको डिवाइड में कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा क्या हो जाए समझने में ईजी हो जाए। ये 1 लिखता हूँ यहाँ पर, माइनस का साइन, tan 30 डिग्री क्या होता है वही फिर 1/√3, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं हम। ऐसे हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे वही 2 की इसकी मल्टीप्लाई 2, नीचे आएगा √3, यहाँ से डिवाइड का साइन रहेगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको साथ में खोल लेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये माइनस का साइन, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 3 का जो ये होता है रूट, ये स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3। अब क्या करेंगे, अब 2/√3 यहाँ डिवाइड रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम आएगा हमारा 3, तो यहाँ आएगा 3 माइनस 1। अब 2/√3 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3 में से 1 गया 2, और ये 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 3/√3। हम रूट में नीचे रखा नहीं करते तो क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई एक बार नीचे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3√3, और नीचे रूट से ये रूट कैंसिल तो यहाँ आएगा 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3। अब √3 हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो हमारे ऑप्शन थे, ठीक है, उनको लिख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन थे उसमें। तो यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिख लिए हैं। अब देखिए, अब इन 4 ऑप्शनों के अंदर से √3 किसकी वैल्यू होती है। अब इसके लिए हम टेबल में देख लेते हैं कि √3 किस किस की वैल्यू होती है। तो यहाँ देखिए √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री। ये 2 वैल्यू ऐसी होती है इसका रूट में आता है आंसर, √3 आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे कि tan 60 डिग्री है या cot 30 डिग्री है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो tan 60 डिग्री है। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें कोट तो है ही नहीं, तो tan 60 डिग्री है, यही हमारा आंसर होगा। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब जो हमारा सी है वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो हमने इस पार्ट को कर लिया। फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास, थर्ड नहीं है बल्कि फोर्थ पार्ट था, और फोर्थ पार्ट को हमने कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या है उसके अंदर। चलिए एक बार उसको लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट लिख लिया है। थर्ड पार्ट में है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, ठीक है। जो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों ट्रू हैं, और हमें निकालना कि a की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास जो ऑप्शन है इस a के, वो ऑप्शन है हमारे पास 0 वैल्यू होगी, या 30 वैल्यू होगी, या 45 वैल्यू होगी, या फिर 60 वैल्यू होगी। ये 4 वैल्यू हमें रखनी है इस ए के स्थान पर, और चेक करेंगे हम
कि कौन सी कंडीशन में ये दोनों लेफ्ट और राइट ट्रू आते हैं, वही वैल्यू हमारी आंसर होगी। जैसे यहाँ रख दिया मैंने साइन, अगर यहाँ पर मैं क्या रखूँ, इस ए के स्थान पर क्या रखना, हमने यहाँ से वैल्यू उठानी है। यहाँ अगर हम 0 रख दें तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ हमारा ए है वहाँ वहाँ क्या रखना पड़ेगा हमें, 0। तो साइन ये क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से भी क्या हो गया, ये 0 ही होता है। साइन जो 0 होता है अपने पास टेबल के अंदर साइन 0 0 होता है, और यहाँ भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो ये बना है साइन 2 0 0, इधर भी क्या बनेगा, ये साइन 0 क्या 0, और इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये 0 ही आएगा। तो साइन 0 0 होता है, और यहाँ भी क्या आता है, 0 आता है। तो ये 0 इक्वल टू 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन ही है, पहला ही ऑप्शन है जो हमारा, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया, 3 पे आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं पहले। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर है, इफ़ tan a प्लस बी, जो a प्लस बी है वो थीटा हमारे पास, यानी कि tan थीटा दिया है √3, एंड tan a माइनस बी दिया है इक्वल टू 1/√3। ये tan की दो वैल्यू दी गई हैं, जिसमें जो a प्लस बी और a माइनस बी है वे थीटा हमारे, वो नीचे कंडीशन दी गई है कि जो a प्लस बी करेंगे हम, उनका जो सम आएगा, यानी कि जो थीटा ये वाला है आपका, a प्लस बी करेंगे हम, वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए हमारा थीटा, जो a प्लस बी करेंगे। तो यानी जब हमने वैल्यू लेनी है वो 0 से लेकर 90 तक लेनी है। उसके बाद कहता है जो a लेंगे हम और जो b लेंगे, उसमें जो a है वो बड़ा होना चाहिए। हमें फाइंड आउट करना है कि a और b की वैल्यू क्या होंगी। यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा, ये है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है हमारे पास। अब जो √3 होता है, √3, वो tan में किसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। देखिए tan a प्लस जो b है, इस √3 को यहाँ से हटाएंगे हम, और यहाँ से हटाकर इसकी वैल्यू को पुट कर लेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है tan में कितनी होती है, वो 60 डिग्री होती है, क्योंकि tan जो 60 डिग्री होता है हमारे पास टेबल के अंदर, वो √3 ही होता है। तो हमने रूट को यहाँ से हटाया और यहाँ पर इसके स्थान पर हमने tan 60 डिग्री लिया। अब क्या करेंगे, देखिए जो tan होता है इधर आके ये इन्वर्स होता है, ठीक है, इन्वर्स, यानी कि इस tan से हम ये tan कैंसिल कर सकते हैं। इस साइड भी tan है, इस साइड भी tan है, लेकिन हम काटते नहीं हैं इनको कि यहाँ से ऐसे कट गया ऐसे। हाँ, इनको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस tan से ये tan कैंसिल हो जाएगा, इधर आके ये इन्वर्स में होता है। तो यहाँ से कि आप अगर याद रखना आपको, तो इस tan से ये tan क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं हम। इसको ऐसे ही लिखेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है, tan से tan कैंसिल। तो यहाँ से क्या है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। इसी प्रकार हम सेकंड के साथ ऐसे ही करेंगे। सेकंड में क्या हमारे पास, इसमें है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। इसको कैसे करेंगे हम, इसको वैसे लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से 1/√3 है जो, इसमें भी हम tan की वैल्यू पुट कर लेंगे, और tan 30 डिग्री जो होता है वो वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 हैं, इनको हम सोल्व कर लेंगे। इनको दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो a प्लस बी इक्वल टू 60,
और a माइनस बी इक्वल टू 30। क्या करेंगे, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 2a इक्वल टू ये 90 हो जाएगा यहाँ से। और क्या होगा देखिए, a की वैल्यू निकलेगी यहाँ से 19/2 45। तो a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 45 होगी। अब जो a की वैल्यू हमारे पास, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। a की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारे पास है ये वाली इक्वेशन। यहाँ सबसे पहले हम a ही लिखेंगे। तो a की जो वैल्यू है वो है 45 प्लस ये हमारे पास b है इक्वल टू 60 है। हमने a की वैल्यू को पुट कर लिया। यहाँ से हम b की वैल्यू को निकाल लेते हैं। b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, b की वैल्यू जो होगी b इक्वल टू 60। यहाँ से ये माइनस में हो जाएगा। तो जो b की वैल्यू b की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 15। तो यहाँ से a की और जो b की वैल्यू निकल आई हमारे पास। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन कौन सी फॉल्स है, ये फाइंड आउट करना हमने। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये वाला, उसमें हम ये फाइंड आउट करना है कि जो साइन a प्लस बी होता है ना, क्या वो साइन a और साइन b के इक्वल होता है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम a की और b की वैल्यू को रख लेते हैं कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पर मैं अगर a की वैल्यू को मैं 30 डिग्री रख लूँ यहाँ पे, चलिए एक बार करते हैं। a को मैंने 30 डिग्री मान लिया, प्लस जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मान लिया मैंने 60 डिग्री मान लिया। ठीक है, यहाँ से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड में ये था और a के स्थान पर मैं क्या रख लिया 30 और b के स्थान पर क्या रख लिया हमने 60। तो ये कितना होता है साइन, ये होता है 90 डिग्री। अब क्योंकि 30 और 60 कितना होता है 90। और जो साइन 90 डिग्री होता है वो किसका इक्वल होता है हमारे पास टेबल के अंदर 1 के इक्वल होता है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो 1 आ गई हमारे पास। अब राइट को चेक कर लेते हैं हम कि राइट भी क्या 1 ही आएगी। राइट में क्या हमारे पास साइन a, तो साइन a के स्थान पर क्या कर लेंगे हम, a की वैल्यू 30 डिग्री थी, प्लस साइन b, तो जो b की वैल्यू तो क्या थी हमारे पास 60 डिग्री थी। अब चेक कर लेते हैं, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, प्लस और साइन 60 डिग्री होता है वो टेबल के अंदर होता है √3/2। अगर यहाँ से हम एलसीएम लें 2 और ये बचे हमारे पास ये आया, तो ये तो 1 आया ही नहीं हमारा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो थी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई। ठीक है, इसका मतलब जो ये होता है अपने पास साइन a प्लस बी, वो साइन a प्लस साइन b के इक्वल नहीं होता, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा फॉल्स होगा। तो इसका हम फॉल्स कर देते हैं, हमारा आंसर जो आया फॉल्स आया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि जो वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की, अगर उसको हम इंक्रीज करेंगे तो क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए हमारे पास साइन की जो थीटा है उसी कुछ वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लिया मेरे पास है साइन, जो थीटा है यहाँ 0 मान लेते हैं हम, और साइन जो 0 होता है वो कितना होता है 0। अब थीटे के स्थान पर क्या मान लेंगे हम, थीटे को इंक्रीज करेंगे, यहाँ 30 डिग्री मान लिया, और जो साइन 30 डिग्री होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/2। तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। जो साइन है अब हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू मैं 45 कर दूं, ठीक है 45 कर देंगे थीटा की वैल्यू, तो 45 में साइन कितना होता है, ये होता है हमारे पास रूट, यानी कि 1/√2। और जो साइन 60 डिग्री है वो कितना होता है हमारे पास
जो साइन 60 डिग्री है वो होता है √3/2, ये टेबल से होता है। और साइन 90 डिग्री होता है हमारे पास 1। तो जब जब हम थीटे की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए हमारे पास ये आंसर आ रहे हैं। जैसे साइन 0 डिग्री 0 आ गया हमारे पास, साइन 30 डिग्री, साइन जो थीटा था हमारे पास 0, उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया तो 1/2 आ गया। फिर उसकी वैल्यू को बढ़ाया, 30 के स्थान पे हमने 45 कर दिया तो 1/√2 आया। तो 0 ये कितना होता है हमारे पास, ये कितना होता है, हाफ होता है ना, हाफ का मतलब 0.5। अब ये कितना होता है, ये 0.5 से आगे होता है 0.67 कुछ। यहाँ से अगर इसकी वैल्यू रखें हम, यहाँ से √3 की वैल्यू होती है 1.73, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, उसका आंसर भी 0 पॉइंट कुछ में आएगा। और साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। यानी कि जो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये बढ़ती हुई चल रही हैं। पहले 0 था, फिर हाफ, फिर उससे आगे 0.6, 0.78, फिर 1। तो जैसे जैसे हमने थीटे की वैल्यू को बढ़ाया है, 0 से लेकर 90 तक बढ़ाया हमने, उसी प्रकार ये वैल्यू क्या हो रही हमारी वहाँ से बढ़ रही है। उसने यही कहा था कि जो थीटा है हमारे पास, अगर उसको इंक्रीज करेंगे हम, तो जो साइन थीटा है, क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये हो गया ट्रू। अब कर लेते हैं सा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये बोल रहा है कि क्या ये बिल्कुल क्वेश्चन 3 की तरह, 2 की तरह है बिल्कुल। इसमें भी क्या बोला गया है कि जो थीटा आप इंक्रीज करेंगे, क्या उससे कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। तो हम स्टार्टिंग करेंगे कोस 0 से। जो कोस 0 होता है वो होता है 1, और जो कोस 30 डिग्री होता है वो होता है √3/2। कोस 45 जो होता है वो होता है 1/√2। और कोस जो 60 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और जो कोस 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए जैसे जैसे हमने वैल्यू को बढ़ाया, थीटे की वैल्यू जो बढ़ाया हमारे पास, पहले 0 था, फिर 30 डिग्री, 45, 60 और 90। जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, वैल्यू को क्या, जो हमारे पास वैल्यू थी उसका क्या हुआ। जैसे यहाँ पर 1 था, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ देखिए अब कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये तो हाफ होता है। यानी कि पहले 1 थी, लेकिन यहाँ क्या हुई, हाफ होगी। और 90 पे जाके तो क्या होगा, बिल्कुल ही 0 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हमने थीटा की वैल्यू को बढ़ाया, वैसे वैसे ये वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अगर हम थीटे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो कोस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी, वो डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये पार्ट है हमारे पास वो क्या है, फॉल्स है। पार्ट नंबर 4 में क्या बोला गया है, पार्ट नंबर 4 में साइन थीटा कोस थीटा का इक्वल है। और कब है, ये बोल रहा है कि अगर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, इसने बोला है कि अगर कोई भी थीटा की वैल्यू हम लें, क्या उसके लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटे के स्थान पर अगर मैं 30 रख लूँ यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 30 रखना पड़ेगा। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं। देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। लेकिन कोस 30, अब कोस 30 क्या होता है हमारे पास, कोस 30 होता है √3/2। ये तो इक्वल ही नहीं हुई वैल्यू। इसका मतलब कि जो वैल्यू होती हैं वो इक्वल नहीं होती किसी भी वैल्यू के लिए। यहाँ लिखा था कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की सभी वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू रख दें हम, तो ये दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन हमने 30 रखने में हमारे पास क्या नहीं आया, इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, फॉल्स है।
तो ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। इसमें बोला गया कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। इसने कहा है कि अगर ए के स्थान पे हम 0 रख दें, ठीक है, तो क्या नॉट डिफाइंड होता है कोट ए? चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोट सेम लिखा, ए के स्थान पे क्या रखना हमने, 0 रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 0। अब कोट 0 जो टेबल के अंदर होता है, देखिए टेबल के अंदर कि कोट ये है हमारे पास, ये कोट है और ये है 0, तो कोट 0 क्या होता है हमारे पास है, नोट डिफाइंड, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि कोट ए जो नोट डिफाइंड, ठीक है ना, इसने बोला कि कोट जो ए है इज नोट डिफाइंड होता है क्या, तो बिल्कुल क्या है, जो हमारा कोट ए है वो क्या होता है, 0 पर नोट डिफाइंड होता है। तो ये ऑप्शन क्या हमारे पास है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसके सभी पार्ट हो गए हैं। एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3।